नमस्कार, आपको देखिए में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, आपको देखिए स्टूडियो में, और हमारे साथ मेहमान हैं तलत रफ़ी जो पूर्णिया जिला से हैं और सामाजिक संस्थान से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक सेवा करने वाले हैं, समाज सेवी के रूप में हैं। तो पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगे तो इनका काफ़ी योगदान रहा, गरीबों की मदद के लिए काफ़ी हाथ बढ़ाए। और आज स्थिति यह है कि लोग चाहकर भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बंद ऑक्सीजन, बंद डिब्बे में गैस चाहिए, बंद डिब्बे में जान की आवश्यकता है, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो आज सिलेंडरों की कमी है, ये व्यवस्था सरकार को करनी थी। आज कितना सरकार सफल है या विफल है, हम इस पर आज चर्चा करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टूडियो में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एक समाज सेवक तलत रफ़ी जो पूर्णिया से हैं। तो इस कोरोना महामारी को लेकर आज जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दवाई की कमी हो रही है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी बढ़ रहा है और लोगों का रोजगार भी हाथ से निकला चला जा रहा है। एक तरफ जहाँ नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ दुकानदार भी बंद पड़े हुए हैं। तो दुकान प्रतिष्ठानें बंद हैं, छोटे छोटे फुटपाथ वाले भी बिखर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की ओर भूखमरी और गरीबी ज़्यादा हावी हो रहा है कोरोना से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार मेरे पूरे देशवासियों को नमस्कार। इसमें कहना ये चाहेंगे कि अभी जो महामारी फैली हुई है और बेरोजगारी फैली हुई है, ये सारा एक साथ आ चुका है। लोगों के घर में रोज़गार नहीं है, घर में लोगों का चूल्हा नहीं जम पा रहा है, बहुत सारी समस्या आई है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो जैसा हम सरकार बनाएंगे वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, हमने चाय वाले को सरकार बनाया, जो सीधी सी बात है। हम पढ़े लिखों का अगर चुनने लगेंगे तो फिर ऐसा स्थिति नहीं हो सकता था, या फिर हो सकता था हालत कुछ और होता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहाँ तक आपकी हालातें कितनी भी आप कर लो सुधरेगा नहीं हो, क्योंकि ये अब हम लोग के हाथ से निकल चुकी है। जो पहले की जो गवर्नमेंट थी और अब की गवर्नमेंट में बहुत चेंजेस है और आने वाले जो टाइम में बहुत सारी दिक्कत परेशानी चल रही है और आगे भी चल लोग रहेंगे तब तो दिक्कतें रहेंगे। यहाँ तो लोगों का बचना ही मुश्किल लग रहा है, जैसा स्थिति बताया जा रहा है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन लगाएं, लोग सड़कों पर पड़े हुए ऑक्सीजन लगाएं। सिलेंडर खाली है, खाली सिलेंडर में भी लोग मास्क लगाए हुए हैं, आशा है कि कहीं कुछ सांसें मिल जाए। तो लोगों को अब सांसों के लाले पड़ गए हैं, ऐसी स्थिति। हाँ, स्थिति तो आ गई है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें है कि आत्मनिर्भर के लिए बोला है हमारा प्राइम मिनिस्टर ने, पब्लिक को भी उसी हिसाब से आत्मनिर्भर की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएं, किस प्रकार से दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग बिहार तक चल करके आए। आत्मनिर्भर की बात छोड़ दें, अभी का क्या होना चाहिए? अभी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं मैक्सिमम जगह देख रहा हूँ, सारे डॉक्टर्स ने अपना क्लिनिक बंद कर रखा है। कुछ डॉक्टर्स चल रहे हैं मार्केट में, बट वो भी थोड़ा डर सहमे से चल रहे हैं। उनके अंदर भी एक ऐसा क्षमता होना चाहिए कि कोई चीज़ का डर ना रखें, क्लिनिक अपना ओपन रखें, पेशेंट आए तो उनको रिकवर के लिए अपना ट्रीटमेंट करें। ऐसा हम लोगों का मानना है। मैक्सिमम देख रहे हैं डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो। क्या सारे डॉक्टर कोरोना के ही पेशेंट देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। कोरोना का पेशेंट नहीं देख रहे। एक्चुअली होता है जब भी कोई लोग तो हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, अन्य कारणों से भी हो रहा है। पेशेंट आते हैं, सबसे पहले उनको कोरोना टेस्ट के लिए देते हैं, जबकि बीमारी कुछ और है, बट ये लोग कुछ और करवाने के लिए पहले बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा पेशेंट घबरा जाता है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है या डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पा रहा है। जो पहुंच पा रहे हैं उनको क्या व्यवस्था मिल रहा है? जो पहुंच पा रहे हैं उनकी कुछ व्यवस्था बन रही है। अब जैसे कुछ ये कैंप भी लगा हुए हैं, कुछ ऑनलाइन सब डॉक्टर्स वगैरह सारे लोग मिल रहे हैं इनको। पिछले वर्ष 2020 में मार्च अप्रैल के समय लॉकडाउन पूरे जोर पर थे, लेकिन इस तरह मौत के आंकड़े नहीं थे और इस तरह कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। आप पिछले साल सामाजिक तौर पर किस प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, तो अपना कुछ अनुभव बताएं। पिछले वर्ष तो हम लोगों ने बहुत सारे गरीबों को खाना या नाश्ता वगैरह का उपलब्ध कराया था पूर्णिया में ही। और काफ़ी मतलब 3-4 महीना जो लॉकडाउन रहा उस बीच में मतलब जितने भी गरीब लोगों के था प्रॉब्लम थी, दिन का खाना रात का खाना का अरेंजमेंट किया गया। मैं तो अलग, और भी लोग हैं हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, जो बहुत सारे एरिया कॉलोनी एरिया में हर लोग अपना अपना कुछ ना कुछ बना करके वो गरीबों को देते रहे। काम करते थे। ये बिहार में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। दिल्ली, गुजरात, हर जगह चला है। आपका कोई संस्थान रहा है? नहीं, हमारा कोई संस्थान रहा नहीं है। हम किसी के साथ थे तो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं तो शुरू से वो चाहे कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों का सहायता मिले, सपोर्ट करें। यही तो सामाजिक का लोग का दस्तूर है, इसी में हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है लोगों को भोजन की नहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हाँ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टर्स ने बहुत सारा दवा भी निकाला है ऑक्सीजन का लेकर के कि ये दवा भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑक्सीजन कम हो तो फिर वो ग्रोथ कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है कि आपका पेड़ पौधा भी है, आज के डेट में लोग लगा नहीं रहे हैं, उसको लगाएं। इससे क्या होता तो है, अब ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता और आप बात पेड़ पौधे की कर रहे हैं। अब हम इन बातों से निकलते हैं और हम सीधा बात करना चाहेंगे केंद्र सरकार की ओर। क्या सरकार ने सचमुच कोरोना पर कोई भी तरह का किसी भी तरह का कार्य किया है? अगर कार्य किए होते तो क्या स्थिति आज ऐसी होती? कितनी बेडें लगवाई, कितने सीट्स लगवाए, डॉक्टरों की क्या सरकारी अस्पतालों में कितने डॉक्टर और कितने दवाइयाँ मुहैया कराए गए, और ऑक्सीजन प्लांट कितने लगाए? आज जब ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प कर मर रहे हैं, उस वक्त सरकार कह रही है कि हम पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाने में लगी हुई। और हम फेसबुक पर हम पिछले दिनों ये भी लिखकर लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि बंगाल में चुनाव में जीत चाहे भाजपा की हो चाहे टीएमसी की हो, लेकिन जनता की बहुत बड़ी हार होगी, देश की जनता की सबसे बड़ी हार होगी। भले ही जीत जाए बीजेपी चाहे टीएमसी बंगाल में, लेकिन जनता की हार होनी है। और आज जनता हारी हुई दृष्टिकोण से अपने सरकार को देखती है, लेकिन सवाल करने का हिम्मत किसी मीडिया में भी नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े मीडिया कर्मी भी मौत के घाट उतर जा रहे हैं इसी कोरोना के चक्कर में, लेकिन उनमें इतनी कलेजा नहीं है कि सरकार से सवाल कर सके कि सरकार ने क्या किया है। 1 साल से भी अधिक हो गए कोरोना को देश में घुसे हुए। ऐसे तो देखा जाए तो नमस्ते ट्रम्प के द्वारा कोरोना को घुसाई गई, लेकिन इसके क्या इंतजाम किए गए? आज विदेशों से हमारे यहाँ रिलीफ की बात हो रही है। क्या यही विश्व गुरु है, या विश्व गुरु के नाम पर गुरु घंटाल बन चुका? सारा चीज़ के लिए सोचा, बट उस हिसाब से पहुँच नहीं पाया। गवर्नमेंट की ओर से जो योजनाएं और जितनी बातें दिखाई जाती हैं वो तो फेंकू के नाम से मशहूर हो गया। तो गवर्नमेंट सिर्फ फेंकने का काम कर रही है मुंह से, कार्य जमीन पर धरातल पर नहीं हो रही है। आप जैसे सामाजिक संस्थान के लोग आएंगे तो 2 4 10 कुछ एक लोगों को ही मदद हो पाएगा, लेकिन क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो स्थिति है क्या वो सुधर जाएगी? कभी नहीं सुधरेगी। अर्थव्यवस्था और डल होते जा रही है। तो क्या हम अपने दर्शकों को डेमोलाइज करने के लिए बैठे हैं कि कुछ नहीं होने वाला? हमें क्या करना चाहिए आगे? हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? हम लोग सब मिलकर एकता बना करके इस चीज़ के लिए आगे संघर्ष करें, मतलब गवर्नमेंट से लड़े कि भाई मुझे हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये एकता बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिल के काम कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ सीधी सी बात है कि हमारा जो गद्दी पर जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग सिस्टम को सुधारें और सिस्टम में बदलाव करें, अन्यथा सिस्टम के द्वारा इन लोगों को ही बदल दिया जाएगा। yes. आने वाले समय में ये बदलाव क्या है? बदलाव निश्चित है, लेकिन आने वाले समय में कितना क्या भयावह रूप लेता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त हमारे सिस्टम को बदलना जरूरी है, अन्यथा सिस्टम द्वारा सत्ता दिन को बदले जाएंगे। अगर सत्ता को नहीं बदल पाए, सत्ता अगर अपने वर्चस्वता के साथ कायम है, तो फिर देश की जो हालत है और देश के जो लोग हैं, इन लोगों में एक ऐसा बदलाव आएगा कि लोग फिर अपंग रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज सत्ता से लड़ने की, सिस्टम से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 500 रुपये में वोटों की कीमतें रखी जाती है। लोग वोट बेच देते हैं 500 रुपये में। अगर वोट बिकाऊ ना होता, और हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ शिक्षा पर और साइंस टेक्नोलॉजी पर वोटिंग नहीं होती है, यहाँ सिंपैथेटिक वोट होती है। क्या है? तो देखो, ठेला वाला मुखिया में उठा है, इसको जिता दो, रिक्शा वाला उठा है, उसको जिता दो, चाय वाला है, उसको जिता दो। तो सवाल उठता है कि सिंपैथेटिक रूप से आप किसी को अपना आप देख रहे हैं आंखों देखी।